हमारा ये आपको दिख रहा है चीजें, फोकस हियर। सबसे पहला स्टेप कहते हैं डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो। यहां पे एक चीज आपको और ध्यान देना होगा कि गाइस जब हम आर्डिनो से सेंसर को कनेक्ट करते हैं, कर लो बात तुम्हें, है ना। तो माय पॉइंट इज कि जब हम इसको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं तो इसके ट्रिगर और इको पिन पे एक ऑलरेडी चीज होती है जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। ये गार्बेज वैल्यू एक चीज वो होती है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स में या कोडिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप वायर को कनेक्ट करोगे तो अगर उसमें प्रोग्राम नहीं डला हुआ है तो अपने आप कोई ना कोई सिग्नल वहां से आता रहता है, रैंडम सिग्नल्स। ठीक है, वो होती है गार्बेज वैल्यू। तो जैसे ही आप अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे तो एक रैंडम गार्बेज वैल्यू हमेशा इसके ट्रिगर पिन को जाती रहती है आर्डिनो से। आर्डिनो है, आर्डिनो से इस वाली पिन को हमेशा एक इंफॉर्मेशन जाती रहती, कोई तो रैंडम इंफॉर्मेशन होती है वो। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रोकने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई ये हम यहाँ पे इसको 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इस सिग्नल को भेजते हैं, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था, आपने पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लास में मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, किसी ने बीच में हाथ उठा के नहीं पूछा कि सर ये चीज क्यों हो रही है। ये चाहिए थी, मैं आपकी जगह क्वेश्चन पूछ लेता। मेरे क्लासमेट्स मेरे से डर जाते हैं। आई वाज अ लॉ स्टूडेंट, तो मैं आई यूज्ड टू बी लाइक, मैं क्वेश्चंस का भरमार हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन बोला सर व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो बच्चे कह रहे अरे ये भी नहीं पता क्या? नहीं पता पूछ लिया। ऐसा थोड़ी कि जरूरी थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाए, हर चीज पूछी जा सकती है। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, सो द गाइस इज कि यहाँ पे सबसे पहले उस गार्बेज वैल्यू को रोकने के लिए हम 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए, 2 माइक्रोसेकंड मतलब बहुत कम होता है, जब सेकंड कम होता है तो माइक्रोसेकंड कितना कम होगा, तो वो 2 माइक्रोसेकंड के लिए सबसे पहले लोग करते हैं कि जो गार्बेज वैल्यू जाना बंद हो जाए। जैसे उसको हम बंद करते हैं उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बंद करने के बाद हम उसको हाई सिग्नल देते हैं, तब जाके हम इसको आर्डिनो से सिग्नल भेजते हैं, तब जाके हम उसको एक अच्छा वाला सिग्नल भेजते हैं कि भाई एक काम करो, गार्बेज वैल्यू तो बंद हो गई है, नाउ व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सेंड अ गुड सिग्नल टू द ट्रिगर। दिस इज हमारा गुड वाला सिग्नल। ठीक है, क्या सिग्नल है ये सिग्नल ये है कि 10 सेकंड के लिए आप इसको सिग्नल भेजिए, ताकि उस 10 सेकंड में ये ट्रिगर पिन क्या करे, यहां से जो हमने देखा था शुरू में कि ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है, राइट। तो 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां से प्रोजेक्ट करे या एमिट करे या यहां से प्रोड्यूस करे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस 10 माइक्रोसेकंड के लिए ये यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालेगा, सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड के लिए। ठीक है, और 10 माइक्रोसेकंड के बाद ये क्या करेगा, यहां पे क्या बोल रहा है, 10 माइक्रोसेकंड के बाद ट्रिगर पिन को बंद कर दो। तो पहले चालू करो, 10 माइक्रोसेकंड के बाद बंद कर दो। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे इसको स्टार्ट किया, जैसे ही 10 माइक्रोसेकंड्स बीते उसके बाद इसको चालू किया, 10 माइक्रोसेकंड चालू रखा, फिर इसको बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा, यहां पे आगे जो भी चीजें, लेट्स से ये हमारा कोई भी बालक खड़ा है, ठीक है, तो ये जो हमारा बालक है, थोड़ा स्माइल कर दो भाई, नोज, ठीक है। सो गाइस द पॉइंट इज, इस 10 माइक्रोसेकंड में ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये जाती है, इस बालक से स्ट्राइक होके वापस आती है। ठीक है, जब ये वापस आती है, अब इसके आगे का हम देखेंगे कि यहां पे जो इको पिन है ये हमेशा हाई मोड में रहती है। यहां पे हमको इको पिन तो नहीं चालू करना पड़ा, इको पिन क्यों, क्योंकि हमें पता है इस एनवायरनमेंट में आईआर सेंसर में क्या हो रहा था कि आईआर रेज हमेशा निकल रही थी, रिसीवर को भी हमेशा रिसीव हो रही थी, वो आर्डिनो को कंटिन्यूअसली सिग्नल भेज रहा था, उसको हम प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है, और हमेशा अगर ऑन रहे तो उसके आसपास जो चीजें उसको नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इतने कम सेकंड्स के लिए हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे सन रेज में हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं होती, इसमें आईआर रेज होती हैं जो आईआर सेंसर को नुकसान पहुंचाती हैं या प्रॉब्लम करती हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट गाइस, कि आप ये समझ गए इस स्टेप को, कि मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं विद इन अ मिनट, कि गाइस यहाँ पे ये हो रहा है कि डिजिटल पिन, सबसे पहले यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आती है, इस गार्बेज वैल्यू को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 2 माइक्रोसेकंड के लिए पहले इसको सिग्नल भेजते हैं कि उस गार्बेज वैल्यू को रोका जाए। यस और नो? यस सर। उसको रोकने के बाद
हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये किया कि 10 सेकंड के लिए आप अल्ट्रासोनिक वेव्स की सिग्नल को भेजिए, 10 माइक्रो सेकंड्स के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे होता है तो हमने इसको ऑन करा 10 माइक्रो सेकंड के लिए, ये यहां से सिग्नल्स निकल रही हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, और 10 माइक्रो सेकंड के बाद हम इसको बंद कर देंगे। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो ये जो वेव्स हैं यहां से जाके स्ट्राइक करके इको में क्या होंगी, रिसीव होंगी। अब देखिए यहां तक हमने समझ लिया है। इसके बाद देखिए रीड एको टाइम, ये कमेंट है, डबल स्लैश दिख रहा है आपको? इसका मतलब होता है कि इस कोड में इस लाइन की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये इसलिए लिखा गया है ताकि अगला लाइन क्या चीज बता रहा है वो हमको पता चले, इसीलिए। इसी तरह देखिए इसमें भी डबल लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर भी ये देखिए यहां पे भी कमेंट है। इस कमेंट में क्या लिखा है, सेंड अल्ट्रासोनिक पल्स। अगर आपने इसको पहले ही पढ़ लिया होता तो जितनी देर से आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये लाइन क्या कर रही है, ये खुद ही लिख के दे रहा है कि सेंड अल्ट्रासोनिक पल्स, लिखा है ना। तो आपने पढ़ लिया था तो आपको पहले ही पता चला था कि अल्ट्रासोनिक पल्स को जनरेट करना है। तो ये लाइन हमारी अल्ट्रासोनिक पल्स को जनरेट कर रही है। जनरेट तो हो गया, जनरेट होके स्ट्राइक होके वापस भी आ रहा है। वापस आने के बाद अब वो तो चला गया, तो क्या होगा नेक्स्ट हमारा, रीड होना चाहिए। यस और नो? ग्रेट। तो रीड होने के लिए हमने, याद है आपको, शुरू में वेरिएबल्स लिए थे, ड्यूरेशन और दूसरा डिस्टेंस। ये देखिए आपका दूसरा वेरिएबल है डिस्टेंस। तो सबसे पहला ड्यूरेशन इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना, जैसे स्पीड और टाइम का होता है, सो इसमें क्या होता है, नया पेज ले लेते हैं। ये एक्चुअली ये मैथमेटिक्स जैसा ही है कुछ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। नाउ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इज, स्पीड इज इक्वल टू, राइट, एंड टाइम इज इक्वल टू, पता था गलत कर देंगे। गुड, कौन है ये, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेरी नाइस। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है फॉर्मूला वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, जो हमारा प्रोग्राम लिखा गया है उसमें हमारी अल्ट्रासोनिक वेव क्या कर रही है, उससे जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है यहां से, ये हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर है, यहां से एक आदमी नजदीक खड़ा है और एक आदमी दूर खड़ा है, ठीक है। तो इस सेंसर से इस आदमी की एक दूरी होगी, लेट्स से d1, यस और नो? अरे भैया ऐसे मान लो कि यहां से ये इसकी दूरी जो है 10 मीटर है, 10 मीटर समझ में आता है सबको? और दूसरा आदमी जो यहां से खड़ा है, लेट्स से इसकी दूरी 15 मीटर ले लो, तो दूसरा आदमी 15 मीटर पे खड़ा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम लिखा गया है ये इस उद्देश्य से लिखा गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव उसके सामने खड़े हुए आदमी को या उसके सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को या हाथ को या कोई भी, या पेंसिल बॉक्स को, उसकी जो डिस्टेंस है वहां से उसको मेजर करके बता सके। सिंपल टू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस। सो गाइज यहां पे हमारा ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन इको टाइम कॉमा हाई। अब यहां पे हमको ये करना है कि यहां पे जैसे सिग्नल भेज दिया गया है उसके द्वारा कितने टाइम में, तो जब लेट्स से पॉइंट ए, यहां से हमारा सिग्नल जनरेट हुआ, इस समय घड़ी में बज रहे हैं 12:53 मिनट्स और लेट्स से 0 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब यहां से अल्ट्रासोनिक वेव ने जब जनरेट करा तो 10 माइक्रो सेकेंड के लिए जनरेट करा, ये वेव यहां से चल के जाएगी, उस दीवार तक जाएगी, उस दीवार से स्ट्राइक होके वापस यहां पे रिसीव होगी, यस और नो? यहां से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हुई, सामने दीवार तक गई, दीवार से स्ट्राइक होके वापस रिसीवर में यहां तक आई। अब समझो ये वाली जो टाइम है ना, यहां से जब जनरेट हो रहा है और उस जगह पे जाके वहां से स्ट्राइक होके, आप सामने आ जाओ, वहां से जनरेट हो रहा है, सामने वाली दीवार से स्ट्राइक होके जब रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, ये जो टाइम है ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके लिए यस